हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम राजस्थान के क्रांतिकारी पढ़ रहे हैं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर आई लिखा हुआ बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे के वीडियोज़ हैं वो देख सकते हैं। हम डोंगजी जवाहर जी, लोठू जी नेठारवाल, अमरचंद भाटिया, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारठ, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुंवर प्रताप सिंह बारठ के बारे में। प्रताप सिंह बारठ, यहाँ से हर बार प्रश्न आता है, वो ही मैं आपको बताने वाला हूँ। इनका संबंध है वो शाहपुरा से है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है। 1893 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बारठ था और चाचा का नाम जोरावर सिंह बारठ था, जो कि बहुत बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीरचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में ये जुट गए थे। ये रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया। ये प्रश्न बनता है कि इनको गिरफ्तार है वो किस लिए किया गया था, तो जो बनारस हत्याकांड हुआ था उसके संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया था, बनारस कांड के लिए। ठीक है। और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उससे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं बोला था। इनको कौन से जेल में? बरेली में। तो ये भी इनका प्रश्न बनता है कि बरेली जेल में किसको रखा गया था? प्रताप सिंह को। या प्रताप सिंह को कौन से जेल में रखा गया था? तो बरेली जेल में। भारत सरकार के गुप्तचर निर्देशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातनाएं दी। एक प्रश्न इनसे रिलेटेड ये आता है कि इनको यातनाएं किसने दी थी? तो इनको यातनाएं दी थी चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनको यातनाएं दी थी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। सब मिलकर भी बरेली जेल में क्लीवलैंड ने प्रताप से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया था, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। इन्होंने ये बात कही थी। इनसे रिलेटेड ये भी एक प्रश्न आता है कि ऐसा किसने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो? तो वो प्रताप सिंह बारठ ने ही कहा था। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 25 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए थे। हार कर क्लीवलैंड को यह कहना पड़ा कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक है वो नहीं देखा। तो ये भी बात इम्पोर्टेंट बनती है कि ऐसा किसने कहा था कि मैंने प्रताप जैसा युवक है वो नहीं देखा? तो ये चार्ल्स क्लीवलैंड ने कहा था। तो एक बार रिवाइज करते हैं इसको। कुंवर प्रताप सिंह बारठ का जन्म है वो शाहपुरा में हुआ। बनारस कांड से ये जुड़े हुए थे। बरेली जेल में इन्हें रखा गया। चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनको यातनाएं दी। 1918 में 25 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए थे। और इन्होंने कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, जिससे कि अन्य कोई न रोए। ये इनकी महत्वपूर्ण बात है। और चार्ल्स क्लीवलैंड ने इनके बारे में कहा था कि मैंने आज तक प्रताप जैसा युवक है वो नहीं देखा। चलते हैं अगले क्रांतिकारी के बारे में बात करते हैं। अगले क्रांतिकारी का नाम आता है बाल मुकुंद
बाल मुकुंद बिस्सा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध है वो जोधपुर से रहा है, जोधपुर। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खाद्य भंडार की स्थापना की थी। ये भी प्रश्न बनता है, चरखा उद्योग लिख देते हैं। चरखा संघ है और खाद्य भंडार की स्थापना इन्होंने की थी। इनके बारे में और बात करें तो राजस्थान के जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म है वो हुआ था डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में। पीलवा गांव और डीडवाना, अब भी तो ये जिला बन गया है, ठीक है। डीडवाना को सामान डीडवाना में हुआ, ये इतना ही याद रखें। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की थी। ये भूख हड़ताल से जुड़े हुए हैं। जब भी आपको बाल मुकुंद बिस्सा का नाम सुनाई दे तो आपको याद आना चाहिए भूख हड़ताल, ताल, ठीक है। तो ये नाम आपको याद आना चाहिए। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे और लू का भी इन पर प्रकोप हो गया था। इसीलिए 19 जून को उन्हें वारड के जेल अस्पताल में भिजवाया गया, जहां पर अधिकारियों की लापरवाही के कारण इनका निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते देखते अस्पताल व सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो इनकी अंत्येष्टि में यानी कि अंतिम यात्रा में पैदल चल कर आए थे। तो ये बात इनकी इम्पोर्टेंट है। ये भूख हड़ताल में शहीद हो गए थे, ये बात इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा का सीधा प्रश्न आएगा कि भूख हड़ताल से शहीद होने वाले क्रांतिकारी का नाम बताइए, तो आपका उत्तर आना चाहिए बाल मुकुंद बिस्सा। प्रश्न आएगा कि चरखा संघ और खाद्य भंडार की स्थापना किसने की, तो बाल मुकुंद बिस्सा ने। कहाँ की, तो नागौर में। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म कहाँ हुआ, तो पीलवा गांव डीडवाना में। ये बात आप याद रखेंगे। भूख हड़ताल से शहीद होने वाले राजस्थान के क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा, ऐसे प्रश्न इनसे रिलेटेड है वो बनेंगे। नेक्स्ट क्रांतिकारी जो है उनके बारे में बात करते हैं, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और उनका नाम है सागरमल गोपा। ये जैसलमेर के हैं, जैसलमेर से इनका संबंध है, ठीक है। जैसलमेर, इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। इन्होंने अत्याचारी निरंकुशशाही राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य की राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, ये प्रश्न बार बार में पूछा जाता है, आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। जैसलमेर का गुंडा राज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा का सीधा एग्जाम में प्रश्न आएगा कि आज़ादी के दीवाने पुस्तक किसने लिखी, उत्तर होगा सागरमल गोपा। रघुनाथ सिंह का मुकदमा किसने लिखी, सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है, सागरमल गोपा। इस प्रकार का प्रश्न आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इन्होंने इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 24 मई 1941 को जेल में इनके ऊपर अत्यंत अमानवीय अत्याचार किए गए और जेल में अप्रैल 1946 को, यहाँ पर नोट कर लेते हैं इसको, अप्रैल 1946 को तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सज़ा में जीवित रूप से जला दिया गया था। ऐसा प्रश्न आता रहता है कि राजस्थान के ऐसे क्रांतिकारी जिनके ऊपर तेल डालकर जीवित जला दिया गया था तो वो सागरमल गोपा ही थे, और सागरमल गोपा का संबंध है वो जैसलमेर से है। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा और जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक लिखी अप्रैल 1946 में जेल में तेल डालकर यातनाएं देकर इन्हें जीवित ही जला दिया गया था। ये बातें इनकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो क्रांतिकारी है उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले मिलते रहें। Thank you so much for watching this video.